Hello guys, how are you? I hope you are fantastic. Today topic very important. आइए बेटा, सबसे पहले क्या करना है हमें, ये बोर्ड पे जो लिखा हुआ है ये सब्जेक्ट लिखे हुए हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं सब्जेक्ट, इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं इसको कर्ता, ठीक है। अब अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो ये स्टेप जो है, ये स्टेप जो है आपको याद करने होंगे जरूरी, ठीक है। अब ये आपको क्या करना है, मैं छोटे बड़े से सब कहना चाहता हूं कि जितना हो सके जो ये स्टेप लिखे हुए हैं इसे अपने बच्चे को, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, 1 ईयर्स का हो, 2 ईयर्स का हो, 4 ईयर्स का हो, 3 ईयर्स का हो, 5 ईयर्स का हो, सभी बच्चों के लिए स्टेप है। और मैं कहना चाहूँगा ये छोटे बच्चों को अपने खास तौर से सिखाएं, क्योंकि अगर आपके बच्चे ने स्टडी कर लिया तो वो इंग्लिश में बिल्कुल भी वीक होने वाला नहीं है, ठीक है। और बेटा मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर इसमें कोई मिस्टेक हो जाए, ऐसा नहीं है कि जो टीचर सब कुछ होता है, टीचर कोई गॉड नहीं है, टीचर भी एक सबसे पहले एक स्टूडेंट था, ठीक है। मिस्टेक किसी से भी हो सकती है बेटा, क्योंकि मैं इसमें कोई एडिटिंग नहीं करता हूँ, मेरी जो होती है रियल वीडियो होती है। अगर कोई गलती से मिस्टेक हो जाए तो उसको इग्नोर कर देना, ओके। तो सबसे पहले बेटा हमको सब्जेक्ट अपने माइंड में रख लेना है। तो इंग्लिश में बोलते हैं सब्जेक्ट और हिंदी में बोलते हैं इसको कर्ता, ठीक है। और ये अपने दिमाग में रख लेना। तो सब्जेक्ट जो होते हैं हमारे वो 8 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, इस तरह से। और मेरी ये रिक्वेस्ट है कि इसको मंथ में 4 टाइम अपने बच्चे को बताएं, 4 टाइम, महीने में 4 टाइम बताएं अपने बच्चे को। ऐसे क्या होगा, अगर कोई भी बच्चा, अगर ऐसे एकदम से कोई चीज याद नहीं होती, जब तक तुम किसी चीज को बार बार नहीं देखोगे आप उसको याद नहीं कर पाओगे। ज्यादा से ज्यादा देखने से क्या होता है बेटा, अगर कोई चीज हमारे सामने बार बार आती है तो उसको हम आसानी से याद हो जाती है, ठीक है। तो सबसे पहला सब्जेक्ट है यू, यू को बोलते हैं बेटा तुम, और बी को बोलते हैं हम, और दे को बोलते हैं वे, आई को बोलते हैं मैं, और ही को बोलते हैं वह, फॉर बॉय लड़के के लिए, सी को बोलते हैं वह, फॉर गर्ल लड़के के लिए, और इट जो होता है, जिस वाक्य में कोई सब्जेक्ट नहीं होता हाँ वहां पर हम इट का यूज करते हैं, ठीक है। और एक सब्जेक्ट होता है हमारा नाम, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। नाम, नाम में क्या होता है, नाम में कुछ भी आ सकता है, किसी का भी नाम आ सकता है, जैसे राम, चांद, मेरा भाई, चपरासी, सूर्य आदि, ठीक है, इसमें सब्जेक्ट आ सकता है। तो ये इसमें जो है आपको हैबिट डालनी है कि सब्जेक्ट जो होते हैं हमारे वो 8 होते हैं। और दिमाग में ये भी रखना बेटा, जो सब्जेक्ट हमारे जो 8 होते हैं ये कहाँ पे राइट होते हैं, ये कहाँ पे लिखे जाते हैं, तो इसको दिमाग में रखना। ये जब भी लिखे जाएंगे फर्स्ट नंबर पे लिखे जाएंगे, पहले नंबर पे लिखते हैं इनको। इससे क्या होगा, आगे मैं एग्जाम्पल से बता दूंगा कि इससे हमें क्या बेनिफिट होने वाला है। तो ये दिमाग में आपको ये डालना है कि जो सब्जेक्ट होते हैं हमारे वो 8 होते हैं, और इन्हें जो लिखा जाता है वो फर्स्ट नंबर पे, पहले नंबर पे लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप है इसका, ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको खास तौर से याद रखना। जब हम वाक्य बनाते हैं तो इन बातों का ध्यान रखते हैं। मान लो मैं अब जो टेंस को स्टार्ट करने जा रहा हूं, जो कल से मैं अपने जो फर्स्ट टेंस स्टार्ट करूंगा, तो इसलिए मैं ये स्टेप बता रहा हूं। इससे क्या बेनिफिट होने वाला है तो अगली नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा आपको। तो जब हम वाक्य बनाते हैं तो इन बातों का ध्यान रखते हैं। सबसे पहले किसका ध्यान रखना, अगर हम यहाँ पे सेंटेंस बनाएंगे तो सबसे पहले हमें उसमें क्या ध्यान रखना है, क्या राइट करना है, उसमें से क्या सर्च करना है हमें। अगर मैं यहाँ पे एक सेंटेंस दे दूं तो सबसे पहले उसमें से हमें क्या सर्च करना है, क्या उसके आउट करना है, क्या राइट करना है सबसे पहले। तो सबसे पहले उसमें से हमें सर्च करना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है बेटा, जिसे बोलते हैं हम कर्ता। और सब्जेक्ट कितने होते हैं, वो ये होते हैं 8, ठीक है। जो मैं सेंटेंस लिखूंगा उस सेंटेंस में इन 8 में से ही कुछ ना कुछ जरूर आएगा। तो इसलिए सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। सेकंड नंबर पे जो आता है हेल्पिंग वर्ब आती है, जिसे बोलते हैं हिंदी में सहायक क्रिया। ये स्टेप अपने माइंड में रखना है अगर आपको इंग्लिश में बिल्कुल सुपर फास्ट होना है तो। सबसे पहले सब्जेक्ट निकालेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब निकालेंगे, और थर्ड नंबर पे जो आता है मेन वर्ब आती है, जिसे हिंदी में बोलते हैं मुख्य क्रिया, ठीक है, थर्ड नंबर पे। और फोर्थ नंबर पे क्या आता है बेटा, ऑब्जेक्ट, जिसे बोलते हैं हिंदी में हम कर्म। इससे बहुत फायदा होने वाला है दोस्तों, इसको स्टेप याद रखना। अब बेटा नेक्स्ट स्टेप है मुख्य क्रिया। ये होती है, मतलब मुख्य क्रिया कहने लगे, कोई बच्चा कहने लगे मुख्य क्रिया क्या होती है, तो बेटा बिल्कुल आसान है। मुख्य क्रिया जो होती है हिंदी में, खाना, पीना, सोना, धोना, सहायता करना, याद करना, लेना, देना, छूना आदि। मतलब कहने का मतलब यह है,
वो सब मुख्य क्रिया होती हैं जिनके लास्ट में ये ना आता है। जिनके लास्ट में अगर ये ना आता है समझ लो वो सब मुख्य क्रिया होती हैं। कुछ भी बोल लो, अपने आप कुछ भी बोल लो, याद करना, गाली देना, मारना, पीटना, लात मारना, उसके बाद में सब में ना आएगा। ठीक है, ये आपके सामने है, लास्ट में ना आता है इनके, वो ये मेन वर्ब होती है। ठीक है, ये स्टेप ध्यान रखना है। अब बेटा मैं आपको समझाने जा रहा हूं इसका क्या फायदा है। ठीक है, मैं यहां से इसको क्लीन कर रहा हूं। अगर ये स्टेप आप याद रखोगे तो मैं समझता हूं आप इंग्लिश में बिल्कुल भी वीक होने वाले नहीं हो। अब सबसे पहले बेटा मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं कि हम आज पानी पी रहे हैं। बेटा कल से टुमारो से मैं जो टेंस है फर्स्ट टेंस को स्टार्ट करूंगा, लेकिन फिलहाल मैं जो है एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता रहा हूं कि इस जो मैं स्टेप लिखा हुआ है ये कितने खास हैं, कितने जरूरी हैं याद करना। अब जैसे मान लो कोई 2 इयर्स का बॉय है, 2 साल का बच्चा है, अगर तुम ये स्टेप उसको स्टडी करा दोगे, अगर उससे आप पूछोगे बेटा कि इसमें बताओ सब्जेक्ट क्या है, कौन से नंबर पर आता है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट मैंने अभी बेटा इस पर क्लीन कर दिए हैं। 8 सब्जेक्ट होते हैं और सब्जेक्ट इसमें क्या है, हम। अगर तुम 2 साल के बच्चे को बताओगे, 3 साल के बच्चे को बताओगे कि बेटा ये सेंटेंस लिखा हुआ हिंदी में, इसमें सब्जेक्ट क्या है, और जब बच्चा ये 8 के 8 हिंदी वाले भी और इंग्लिश वाले भी सब्जेक्ट अगर याद कर लेगा तो उसको बिल्कुल भी आसान होगा सर्च करने में कि सब्जेक्ट हमारा हम है, और हम की इंग्लिश क्या है बेटा, बी है। ठीक है, अब फर्स्ट नंबर पे सब्जेक्ट आ गया। अब सेकंड नंबर पे क्या लिखा हुआ है बेटा, फर्स्ट नंबर पे सब्जेक्ट ऑलरेडी हमने लिख चुके हैं। अब हम कहने लगे उस 2 इयर्स के बॉय से कि बेटा इसमें बताओ सेकंड नंबर पे क्या आता है, सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं जैसे। ठीक है, ये फिलहाल मैं समझा रहा हूं, तो हेल्पिंग वर्ब बी के साथ में आएगी आर, क्योंकि ये जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। सबसे पहले सब्जेक्ट पहले नंबर पे सब्जेक्ट, तो बेटा पहले नंबर पे सब्जेक्ट, उसके बाद सेकंड नंबर पे हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब। थर्ड नंबर पे क्या, एकदम आसानी से बताएगा वो बच्चा कि थर्ड नंबर पे जो आता है मेन वर्ब आता है, जैसे मुख्य क्रिया बोलते हैं। तो मुख्य क्रिया मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि जो मुख्य क्रिया होती है खाना पीना सोना धोना, तो बेटा इसमें बताओ, इसमें सर्च करके बताओ कि इसमें ऐसा क्या दिख रहा है जो इसमें खाना पीना सोना धोना, ये हम, इसमें बेटा ना लग रहा है, ऐसे लग रहा है कि आपको खाना पीना, ये नहीं है। आज में कोई ना लग रहा है, पानी में कोई ना लग रहा है, बेटा इसको बोलेंगे पी का मतलब पीना, सो का मतलब सोना, तो यही हमारे मेन वर्ब हो गए। पीने को बोलते हैं ड्रिंक, पीने को क्या बोलते हैं बेटा, ड्रिंक, और ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है तो इसलिए इसमें हम आईएनजी को ऐड करते हैं, ड्रिंकिंग होगा। ठीक है, अब फर्स्ट नंबर पे हमारा सब्जेक्ट आ चुका है, सेकंड नंबर पे हमारी हेल्पिंग वर्ब आ चुकी है, थर्ड नंबर पे हमारी मेन वर्ब आ चुके हैं। अब चौथे नंबर पे जो बताया बेटा इसमें ऑब्जेक्ट है, देखो तो चौथे नंबर पे ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो सब्जेक्ट किसी काम को करता है उसको ही ऑब्जेक्ट बोलते हैं। सब्जेक्ट इसमें क्या काम कर रहा है, पानी को पी रहा है, तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, वाटर, इसमें वाटर है बेटा, ये सब्जेक्ट है। ये बस ये स्टेप याद रखने, ठीक है। अब जो नेक्स्ट वर्ड आएंगे उसको जैसा आ रहा है एज इट इज लिखना है, ठीक है। आज है इसमें सिंपल, आज को लिखते हैं टुडे। तो यही मेरा मकसद था, इसको याद करना और अपने बच्चों को जो है मंथ में 4 बार जरूर सिखाना इस चीज को। इसको इस तरह से सिखाओ कि जो छोटा बच्चा होता है ना 1 इयर्स का 2 इयर्स का 4 इयर्स का, तो वो जिससे इसको याद कर सके उसको बहुत आसानी होगी। अब क्या है, छोटे बच्चों को कोर्स देते हैं और उसमें टोटल इंग्लिश, सारे कोर्स में इंग्लिश होती है, वो बच्चा उसको पढ़ नहीं पाता है। लेकिन जब ये चीज वो बच्चा स्टडी करा दोगे ना आप, तो वो बच्चा चाहे तुम उसका 6 क्लास की दे देना, 4 क्लास की दे देना, बड़ी आसानी से उसको पढ़ेगा भी और उसको इसका जो अर्थ भी निकालेगा वो बच्चा, ठीक है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।